तो जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार पेशेंट को क्या कंप्लेन है ये उनके शब्दों में ही सुन लेते हैं। तो आज हम ये घुटनों के दर्द के लिए जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो आपको ये घुटनों का दर्द कब से है? लगभग ये मार्च 20 से चालू हुआ है मुझे, लॉकडाउन के बाद। उसके बाद चालू हुआ। सुबह मैं उठती हूँ तब मुझे बहुत स्टिफनेस लगती है और तभी मुझे चलना भी, टॉयलेट तक भी मैं नहीं जा पाती हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। उसके बाद गर्म पानी से नहाते हैं, कुछ करते हैं तो थोड़ी देर थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर चालू हो जाता है। तो करीबन आपको 9 से 10 महीने से ही आपको घुटनों हाँ, में दर्द है। हाँ। और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है? हाँ, बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा कुछ काम करते हैं तो घुटनों में थोड़ा आराम मिलता है, और फिर से आप खड़े रहते हैं तो फिर से दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, फिर मुझे अगर रसोई में भी मुझे चेयर लेके बैठना पड़ता है, चेयर लेके रहना पड़ता है कि कभी भी वो दर्द चालू हो सकता है। तो फिर मेरे पाँव पे मेरा जो बैलेंस रहना चाहिए वो नहीं रहता है मुझे। और आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तब तो हर दर्द होता है? हाँ, चढ़ती हूँ तब ज़्यादा दर्द होता है, उतरती हूँ तब कम दर्द रहता है। बस तो ये उनको घुटनों का दर्द कंटिन्यूस है और इसके लिए हम ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोहल बैंकर और मेरे साथ में डॉक्टर रोजिल गांधी। नमस्कार। वी बोथ आर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और आज हम ये प्रोसीजर दिखाने वाले हैं जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन के बारे में, कि जो घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन बिना कोई कट, बिना कोई सर्जरी से होती है और कोई भी ऑपरेशन के बिना ये प्रोसीजर करके ये घुटनों के दर्द में काफ़ी कुछ राहत मिलती है। ये पूरी प्रोसीजर एक इतनी छोटी सी सुई की मदद से होती है। ये इतना जो नीडल है इसको फीमोरल एंजियोग्राफी करके पंचर करके ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। इससे ज़्यादा कोई कट नहीं लगता है और पेशेंट को बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर आज हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। वो शीट यहाँ शीट रखते हैं, वो छोटी सी शीट होती है और उसमें से पूरी की पूरी प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ये फीमोरल एंजियोग्राफी, और फीमोरल एंजियोग्राफी करके चेक करेंगे कि घुटनों के आसपास जो कितनी खून की नलियाँ होती है, और उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी नलियाँ ये घुटनों को ब्लड सप्लाई करती है। नमस्ते। ये हमने एंजियोग्राफी की है नी जॉइंट की। उसमें बहुत सारी आर्टरीज़ होती है, नसें होती है। उसमें से हम जॉइंट की जो 6 जेनिकुलर आर्टरीज़ है उसमें जाके देखेंगे कि कितना ब्लश है, कितना खून का सप्लाई है ब्लड का, और उस हिसाब से वो नस को बंद करके जो सूजन है उसको रिलीव करेंगे। हमने डिस्टल थाई की नी जॉइंट की एंजियोग्राफी करके अभी हम सुपर सिलेक्टिवली माइक्रो कैथेटर जो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी वाला होता है उससे हम जॉइंट की आर्टरीज़ में सुपर सिलेक्टिवली चले गए हैं। वहाँ पे ब्लश दिखता है, हाइपरवास्कुलर ब्लश बोलते हैं। वो जो साइटोकाइन रिलीज़ करता है, ये वही नस है, उसको हम जाके बंद कर देंगे। उसके अंदर स्पेशल माइक्रो पार्टिकल्स डाल के उसको हम ब्लश को बंद कर देंगे। दैट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द पेन ऑफ द पेशेंट। ये जॉइंट की एंजियोग्राफी है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है लेफ़्ट नी जॉइंट की। उसमें जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं वो सब हाइपरवास्कुलर ब्लश है, जहाँ से साइटोकाइन रिलीज़ होता है, जो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल होते हैं। उसको हम बंद करेंगे जिससे पेशेंट को पेन रिलीफ मिले। मैग से ये माइक्रो कैथेटर है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी में। उसमें हम एम्बोलाइजिंग मटेरियल डाल रहे हैं जिससे वो जॉइंट की हाइपरवास्कुलर ब्लश जहाँ पे होता है, सूजन वाली जगह, वहाँ पे चला जाता है और उसको बंद कर देता है। ये पोस्ट एम्बोलाइजेशन एंजियोग्राम है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी का, जो जॉइंट को सप्लाई करती है।
ये एंजियोग्राम में हम किसी ब्लश या तो सूजन वाली जगह को देख नहीं रहे, क्योंकि वो सब बंद हो गया है हमारी एम्बोलाइजेशन मटेरियल मतलब कि दवाई डालने के बाद। लेकिन जो मेन नस है वो खुली है, जिससे जॉइंट डैमेज नहीं होता है। विभूति बहन, कल हमने आपका ये दोनों पाँव में जो घुटनों में दर्द था उसके लिए जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन किया है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और अभी करीबन 12 घंटे हुए हैं। तो 12 घंटे बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? आपका दर्द कितना कम हुआ है वो हम हाँ, मेरे लेफ्ट पाँव में बहुत दर्द था, वो अभी एकदम कम हो गया। पता भी नहीं चलता कि मुझे कल तक ऐसा था। मेरे राइट पाँव में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन वो मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और मैं पहले तो जो सरफेस अगर सीधी सी होती है तो मेरे कंफर्टेबल की सरफेस से ही मैं खड़ी हो सकती हूँ। सोफ़ा है या चेयर है उससे ऊपर मैं नहीं खड़ी रह सकती थी, लेकिन यहाँ मैं सोफ़े से भी अपने आप खड़ी हो सकती हूँ। थोड़ा चलने फिरने में भी मुझे खुद को अच्छा लगता है कि नहीं कम दुखता है, दुखता नहीं है। ये लेफ़्ट में तो दुखता ही नहीं है, राइट में मुझे थोड़ा डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि बहुत महीनों से मैं ऐसे चलती हूँ, इसीलिए। बाकी कोई तकलीफ़ नहीं है। सो विभूति बहन को जैसे दोनों घुटनों के दर्द में 12 घंटे में इतना फ़र्क हो गया है। ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। उसके अंदर हम देखते हैं कि कहाँ पे पेन होता है और वो हार्ट में जैसे एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही घुटनों की एंजियोग्राफी करते हैं। और ये पूरी प्रोसीजर सिर्फ सुई की मदद से होती है, कोई कट कोई सूचर नहीं आता है। और एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं कि कहाँ पे ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से नियोवास्कुलेशन हुआ है और वहाँ पे छोटे पार्टिकल्स डाल के उसको एम्बोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आज इनका दर्द सिर्फ 12 घंटे में इतना फ़र्क हुआ है। और ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। वेस्टर्न रीजन में यूएसए, जापान, यूरोप में काफ़ी सालों से ये वहाँ पे ये होती रही है। इंडिया में हमने ये शुरू की है और उससे कई सारे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है।